हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा रखता हूँ कि बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं 9th क्लास के एक चैप्टर पोलिनोमियल्स बहुपद के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 9th क्लास में के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्व रखते हैं। पोलिनोमियल्स, पोली दो भाग से बना है। पोलिनोमियल्स का मतलब हुआ बहुपद। बहुपद दो शब्दों को जोड़ कर करके पोलिनोमियल्स बने हैं। इसकी जो है डिफिनेशन 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है एककीय पद, जिसको हम कहते हैं मोनोमियल्स। दूसरा कहते हैं बाइनोमियल्स और तीसरा कहते हैं ट्रिनोमियल्स। पहला polynomials having only one terms are called monomials। इसका हिंदी हुआ एक बहुपद जो है वह उसका टर्म जो होते हैं, पद जो होते हैं, एक होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं मोनियोपल्स। जैसे कोई भी पद x100, x/7 कुछ भी हम दे सकते हैं। जैसे सेकंड में बहुपद जिसको कहते हैं बाइनोमियल्स। पोलिनोमियल having two terms are called बाइनोमियल। ये हुआ जैसे x+2। अब रही बात, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिसमें दो पद हो उसको हम कहते हैं द्विपद। जिसमें दो पद हो उसे द्विपद, जिसमें एक पद हो उसको एककीय पद कहते हैं। इसीलिए उसको मोनोमियल्स कहते हैं, इसको बाइनोमियल्स कहते हैं। तीसरा पद में आएंगे एक पॉइंट और, जिसको हम कहते हैं त्रिपदीय, जिसको हम ट्रिनोमियल्स कहते हैं इंग्लिश में। थ्री पॉइंट्स: पोलिनोमियल having थ्री, इसमें थ्री हो जाएंगे, थ्री टर्म्स मतलब पद आर कॉल्ड ट्रिनोमियल। इसका मतलब हुआ जिसमें 3 पद हो उसको हम कहेंगे ट्रिनोमियल्स। 3 पद का मतलब x+y+2। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो है इसे हम 3 पदों में बांटे गए हैं। बहुपद का मतलब हुआ कि जिसमें से एक पद हो, द्विपद हो और 3 पद हो। पहले में था 1 टर्म्स, दूसरे में था 2 टर्म्स, फिर तीसरे में था 3 टर्म्स। अब जो है इस तरह से हम ये पोलिनोमियल के 3 थ्योरम के आधार से 3 पॉइंटों में इसे मैं स्पष्ट किया। अब रही पोलिनोमियल के आधार पर कुछ सम को मैं बताने जा रहे हैं। जो अब
जो है सम बताएंगे, लेकिन सम से पहले मैं 5-6 फॉर्मूले आप लोग को ब्लैक बोर्ड पर अंकित करते हैं, जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आप फॉर्मूले को देखें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ए माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये मैं 5 पॉइंट अभी बताए। अब ये एक और पॉइंट बता देते हैं, जो 6 ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ये फॉर्मूले में आप देखते होंगे कि एक्स और एक्स सेम है, ए और बी अलग है। इसके फॉर्मूले एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होते हैं। अब मैं एक चीज आप लोग सोचते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कैसे हुआ। मैं इसे आपको प्रूफ कर करके बताते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab किया है। अब हमें इसे प्रूफ करना है, इसे सॉल्व। यह है LH और यह है RH, दो पार्ट में बांटा जाता है प्रूफ टाइप में। अब इसको हम RH से सिद्ध करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। RH माने लेफ्ट साइड से नहीं बल्कि राइट साइड से देखें। लेफ्ट साइड को हम नहीं पकड़ रहे हैं, हम राइट साइड को पकड़ रहे हैं। इसीलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अभी अभी हमने फॉर्मूले को बताए हुए हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होते हैं ए। इस फॉर्मूले को, इसका मतलब है ए पर 2 बार मल्टीप्लाई करना। इसके अर्थ होते हैं कि इसको ए माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ये 2 बार किया जाता है। इसे हम 2 बार करते हैं। अब 2 बार पे जब इसको करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इससे। ए माइनस बी, ये माइनस का चिन्ह है माइनस, बी ए माइनस बी प्लस 2ab। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह रिजल्ट हुआ। अब इसमें ये देखेंगे, यह माइनस ए बी, ये भी माइनस ए बी, यह हो जाएगा ए स्क्वायर
-2ab प्लस b² प्लस 2ab यहाँ है। अब यह -2ab है, ये भी -2ab नहीं, ये +2ab है, ये -2ab है, ये +2ab है, ये कट जाएगा। बच गया क्या आपको a² प्लस b²। इस तरह से हमने इसे प्रूफ किए कि LH बराबर RH दोनों आपस में बराबर है। अब जो है हम कुछ सम बताने जा रहे हैं। सम में अब देखना है क्वेश्चन, हिंदी में इसको कहते हैं चार अचार, चार अवेलेबल अनअवेलेबल, अवेलेबल यस नॉट, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन आपको लिख देते हैं। विच कहाँ से किसके अकेला which of the following expression are polynomials? Polynomials in one variables और नो। इसका मतलब हुआ कि कौन, जो हम क्वेश्चन देंगे नीचे, जैसे x² -2x प्लस 1, यह सपोज ये दे दी, यह हमने दे दिए। तो इसमें यह देखा जाता है कि इसमें कौन वेरिएबल्स है, मतलब कौन चर है। चर का अर्थ ये होता है कि जिसमें बहुपद, द्विबहुपद हो, जैसे बहुपद में एक पावर, डिग्री, पावर, या हिंदी में कह सकते हैं घात, ये कोई भी द्वि हो उसको हम यस कहते हैं, रीजन में आएगा। क्यों यस हम कहेंगे वेरिएबल? तो इसलिए कि इस इक्वेशन में यह पर पावर x पर 2 है, इसलिए यह यस हो गया। यह हम इसको हम s कर सकते हैं। जैसे दूसरी 4x² -3x प्लस 2, ये मैं देते इसमें भी पावर आ गया, इसलिए इसमें हम चुनेंगे s। अब रही तीसरा, कोई भी पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं तीसरे में, जैसे 2 3 हम ले लिए, रूट ऐसे कर दिए, प्लस 3 कर दिए, तो इस पर कोई स्क्वायर पावर नहीं है। अब पावर जब नहीं है तो यह हमारा बहुपद में नहीं, नॉट वेरिएबल होगा, यह वेरिएबल में नहीं होगा क्योंकि इस पर पावर नहीं है। अब रही दूसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपने सुने होंगे गुणांक, जिसको कहता है कोफिशिएंट। एक होता है गुणांक, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसकी क्या गुणांक होगा, और इंग्लिश में कहते हैं कि राइट द
कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर या एक्स जो भी हो तो इसमें से राइट द कोफिशिएंट write the coefficients of एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इसलिए दिए किसी भी डिजिट के साथ अगर एक्स है तो एक्स को इसको हम फॉलो करेंगे इन ईच फॉलोइंग का मतलब हुआ कि निम्न जो नीचे हम देंगे उसका नंबर 1। अब इसमें हम नंबर 1 फॉलो कर दिए। अब इसमें हम कोई भी कोएफिशिएंट हो जिस तरह की x जैसे 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1 इसका कोएफिशिएंट हमको x स्क्वायर का निकालना है तो इसमें लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 2। इसमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कौन सा डिजिट है, कौन सा अंक है। जो अंक है उसको यहाँ बराबर देकर लिख देंगे। इसका अर्थ हो गया ये एक्स स्क्वायर का 2 गुणांक है। यह कोएफिशिएंट का मीन्स हुआ गुणांक, और इस गुणांक के द्वारा ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब रही सेकंड क्वेश्चन, पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर यदि इस तरह के क्वेश्चन है तो अब रही बात कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पाई बाय 2 ही होगा। तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब जो है यह 2.1 के एक्सरसाइज में जो है हमारा चैप्टर का बहुपद पॉलिंग का मैंने आपको सम को बताए। पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 2, इसका यह रिजल्ट हो गया। इस तरह का सम जितने भी होंगे हम इजी पूर्वक इसे चुन कर करके आंसर निकाल सकते हैं। आशा है पूर्ण रूप से कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे और इस वीडियो को आप लोग को पसंद भी लगा होगा। इसलिए पोलोमिनियम बहुपद के नेक्स्ट सम जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।